हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स इंडियन नेवी में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इंडियन नेवी में कुछ से न्यू रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, और ये INCT का एग्जाम है, इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट। इसका ये ऑफिशियल नोटिस है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एप्लीकेशन फीस है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस। तो सबसे पहले ये दिखा रखा है, रिक्रूटमेंट दिखा रखी है, पोस्ट का नाम दे रखा है। ये अलग अलग पोस्ट के लिए है। सबसे पहले है चार्जमैन की पोस्ट, एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये इसके बाद है और ड्राफ्टमैन और ट्रेडमैन मेट की। ठीक है, ये अलग अलग जो पोस्ट हैं इंडियन नेवी के अंदर रिक्रूटमेंट की, ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है। ठीक, और सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि पोस्ट अप्लाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपनी पोस्ट का सिलेक्शन करना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये बात इन्होंने क्लियर लिख रखी है कि ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं इसका नोटिस। तो सबसे पहले जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं, नॉन गेजेटेड है। ठीक है, और इनका है पे स्केल है जो 35,400 का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसके अंदर और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट का नाम दे रखा है चार्जमैन का। ये है एम्यूनिशन वर्कशॉप के अंदर। इसकी टोटल हैं 22 पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 12 है, SC के लिए 3, ST के लिए 2, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद है चार्जमैन फैक्ट्री की। इसमें है जनरल कैटेगरी के लिए 9 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2। ओवरऑल जो पोस्ट की बात करें तो वो है 20 चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद है जो सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्टें शुरू हो जाती हैं ये। और सीनियर ड्राफ्टमैन में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 142 है इलेक्ट्रिकल सीनियर ड्राफ्टमैन की। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है। ठीक है, जनरल, OBC, SC, ST और EWS वालों की। ठीक, इसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसकी टोटल 26 पोस्टें हैं। और सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 29 पोस्टें। ठीक है, इसके बाद ये जो और है कार्टोग्राफिक है सीनियर ड्राफ्टमैन में, इसकी 11 पोस्ट है। और जो लास्ट है सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट की, इसकी 50 पोस्टें। ठीक है, तो ये ओवरऑल पोस्टें हैं, ये हैं ग्रुप बी की पोस्टें हैं जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो ये सारी टोटल पोस्टें हैं अलग अलग चार्जमैन की और सीनियर ड्राफ्टमैन की। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और ये टोटल पोस्टें दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी लगभग 300 के समथिंग ये पोस्टें हैं। इसमें सीनियर ड्राफ्टमैन की और चार्जमैन की पोस्ट इंक्लूड है। ठीक, इसके बाद आगे इसमें अलग से पोस्ट और हैं और वो हैं ट्रेडमैन मेट की। ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका बेसिक है जो 18,000 से स्टार्ट है। ठीक है, इस पोस्ट का जो डिटेल है, जैसे ईस्टर्न नेवल कमांड में इसकी टोटल 9 पोस्टें हैं, वेस्टर्न में 565 पोस्ट है, 565 पोस्ट है वेस्टर्न नेवल कमांड में। और साउदर्न की बात करते हैं उसमें है 36 साउदर्न नेवल कमांड में। और ओवरऑल पोस्ट की बात करते हैं तो वो 610। ट्रेड्समेट की जो पोस्ट है, ट्रेडमैन मेट की पोस्ट है, वो 610 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे अगर बात करते हैं वेस्टर्न कमांड में तो इसमें UR के लिए 235 हैं, SC के लिए 96 पोस्टें हैं, ST के लिए 60 हैं और OBC के लिए 117 हैं और EWS के लिए 57 पोस्टें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हैं वेस्टर्न कमांड में 565 565। ओवरऑल ये 610 पोस्ट है इसके अंदर। तीनों कमांड है, ईस्ट वेस्ट और साउदर्न कमांड में। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी हिसाब से और टोटल पोस्ट दे रखी है। ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दे रखा है, ये आगे चल के इसमें दे रखा है कि पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या क्या है। तो चार्जमैन की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, और जहाँ तक ड्राफ्टमैन की बात करें, सीनियर ड्राफ्टमैन की, इनकी एज लिमिट है 18 से 27 साल की। ठीक, और जो ट्रेड्समैन मेट की है उसकी एज लिमिट 18 से 25 साल की। ठीक है, ये तीन कैटेगरी के ड्राफ्टमैन की, चार्जमैन और ट्रेडमैन मेट की। ठीक है, तीनों की एज लिमिट अलग अलग दे रखी है इसमें। ठीक है, इसके बाद दे रखे इन्होंने हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले चार्जमैन जो वर्कशॉप वाला है उसके लिए है, इसमें BSc की डिग्री मांग रखी है, साथ में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये है चार्जमैन
एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए, ठीक है। इसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री है अगली पोस्ट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी बीएससी मांग रखे, बैचलर ऑफ साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से, ठीक है। यह है चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। इसके बाद जो अगली पोस्टें हैं वो सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी से। जैसे सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की है, इसमें आपके पास 10th, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई में ड्राफ्टमैनशिप का। इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग डिजाइन ऑफिस में, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और इसमें डिजायरेबल की दे रखी है, तो आपके पास सर्टिफिकेट हो सकता है ऑटो कैड वगैरह का, ठीक है। ये इसमें डिजायरेबल दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। इसमें 10th क्लास, इसके बाद 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, या फिर जो आईटीआई का जो ड्राफ्टमैनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो मांग रखा है। इसके साथ ही साथ 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग या डिजाइन के ऑफिस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में इसमें वही ऑटो कैड वगैरह का डिप्लोमा मांग रखा है, वो सब डिजायरेबल में है, ठीक है। मैन तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की, ठीक। इसमें जो मांग रखी है वो ये मैट्रिकुलेशन, 2 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैन आईटीआई के थ्रू, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल या फिर नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, ठीक। और डिजायरेबल में ऑटो कैड का, ठीक है। ये है सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट के लिए, और इसमें है मैट्रिकुलेशन, 2 साल का डिप्लोमा या फिर आईटीआई ड्राफ्टमैनशिप के लिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ड्राइंग और डिजाइनिंग ऑफिस के लिए, ठीक है। और इसमें भी जो डिजायरेबल दे रखा है वो ऑटो कैड दे रखी है, ठीक है। यानी कि डिजाइन में कुछ भी एक्सपीरियंस हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो लास्ट है ड्राफ्टमैन का वो है कार्टोग्राफी। इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, साथ में आईटी में ड्राफ्टमैनशिप की सर्टिफिकेट मांग रखी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है कार्टोग्राफी के अंदर, ठीक है। और डिजायरेबल में वही है ऑटो कैड का मांग रखा है, ठीक है। इसके बाद है ट्रेड्समैनशिप के लिए, ट्रेड्समैन मैट के लिए। इसमें 10th क्लास मांग रखी है, और साथ में जो भी ट्रेड है उसका आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडमैन में अलग अलग जो ड्यूटी है उसके हिसाब से आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और किस पोस्ट के लिए क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ में डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, ठीक। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे चार्जमैन एम्यूनिकेशन वर्कशॉप का है, तो ये अपने जो सुपीरियर होगा उसके लिए अंडर में जो है वो सेफ्टी या करेक्शन एक्सपेंजेस हर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये सारा ड्यूटी का दे रखा है, रिपेयर, मेंटेनेंस, एनुअल इंस्पेक्शन, प्रूफ डेमोलेशन आदि के लिए स्टोर के जो उसके कंट्रोल में होगा, ठीक। इसके बाद जो है चार्जमैन फैक्ट्री का, उसका भी अलग से दे रखा है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो जो वर्किंग ड्यूटी है भी क्या क्या काम करना उनको हर पोस्ट के लिए अलग से दे रखा है। जैसे सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल का दे रखा है ये, ठीक है। इसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का दे रखा है, इनका भी डिजाइनिंग का ही काम दे रखा है। और सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन, सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक, सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद है ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन मेट के अंदर अलग अलग दिखा रखा है क्या क्या ड्यूटी के काम है आपके, क्या क्या ड्यूटी टाइमिंग हो सकती है, क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में आपकी आपकी ड्यूटी हो सकती है, जनरल क्लीनिंग के लिए भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, फाइल पेपर का भी काम हो सकता है, आपकी फ़ोटोकॉपी का भी काम हो सकता है, नॉन क्लैरिकल जो भी काम है वो सब ट्रेडमैन का मैट का होगा, ठीक है। डाक डिलीवरी का हो गया, डायरी डिस्पैच का हो गया, वार्ड की ड्यूटी हो गई, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग की ड्यूटी हो गई, क्लीनिंग की ड्यूटी हो गई, डस्टिंग की ड्यूटी, जो सारी अलग अलग ड्यूटी है इनमें से कुछ भी ड्यूटी आपसे करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारा ड्यूटी का काम असाइन कर रखा है ट्रेडमैन मैट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो भी है ये सारा डाटा दे रखा है, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर देते हैं इसके अंदर, तो एग्ज़ाम फ़ीस है वो है 295, और ये सब है इसमें से SC ST के और वोमेन को उनको छोड़ के इनको फ़ीस के एग्जामेशन है, ठीक है। 295 है जो वो जनरल के लिए OBC के लिए है, बाकी SC ST को इसमें कोई छूट है, SC ST PWD वालों को इनको कोई फ़ीस नहीं देनी, वोमेन को भी कोई फ़ीस नहीं देनी है इसके अंदर, ठीक है। बाकी के लिए फ़ीस है 295 रुपीज़ की, ठीक है। इसके बाद आगे इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि एडमिट कार्ड होने का ही इशू होगा जिन्होंने फ़ीस पे की है, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर दिया और फिर वेट करते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया, विदाउट एडमिशन फ़ीस
फॉर्म एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में उन्होंने सबसे पहले लिख रखा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया उसका एडमिट कार्ड आएगा। इनका कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ही एडमिट कार्ड इशू करेंगे। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद इसमें एग्जाम स्कीम की बात करते हैं, क्या एग्जाम प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर 4 सेक्शन आएंगे एग्जाम में, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर का एक पेपर होगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट के अंदर आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये दोनों ही है, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। और इसके बाद जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी के लिए, उनके लिए जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।